हेलो 8th क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। दिवाली की छुट्टियों के बाद में आपका ये जो वीडियो आ रहा है, ये आई होप आप लोगों के जो है बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए आए और आप लोगों को अच्छा समझ आए इस वीडियो के दौरान। ठीक है, चलो बढ़िया। पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां कैसी गई वो सब जानेंगे। कमेंट्स में आप लोग लिख दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मुझसे, मैं आपको पढ़ लूँगा कमेंट्स और आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली अपन को अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना है। अपना सेकेंड चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही पार्ट बचा है। 2.5 एक्सरसाइज करानी है और 2.6 बस, उसके बाद फिर आपका चैप्टर खत्म है। हो सकता है आपका चैप्टर मैं आज ही खत्म कर दूं, कोशिश यही करूंगा कि आज ही हो जाए खत्म, ताकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा दे टाइम से, है ना। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलो, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर, मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ कि आप लोग अपने बेसिक्स को कैसे कवर अप करें। चलिए आज बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि यहां पर अपने पास में आज का टॉपिक क्या है भाई साहब। सर आज का टॉपिक ये है कि हमें पढ़ना है रिड्यूसिंग वेट। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ। हैंडराइटिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नो यार, नॉट अगेन। reducing equations to simpler form, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया यार। अब सर इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में डाले कैसे। कभी कभार आपको इक्वेशन ऐसे दी हुई होगी, जैसे देखो यहां पर दी हुई 6x + 1 बाय 3 + 1 इक्वल टू x - 3 बाय 6। ये बेसिकली आपके पास में आपका क्वेश्चन है, जो पहला आज का क्वेश्चन होगा वो है ये। ठीक है, तो इन्हें आप कैसे देखोगे वो देखो। ठीक है, ये आपके पास में आपका क्वेश्चन आ गया भाई साहब। सर 6x + 1 बाय 3 + 1 इक्वल टू x - 3 बाय 6। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसे आप लोग सिंपलर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे वो हमें आज यहाँ पर सीखना है कि आप इस फॉर्मेट में इसको कैसे चेंज करोगे। यानी कि ये पूरा जो पार्ट है आप इसे इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करोगे, ये सीखना है ना। तो ये सीखने के लिए सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर जो मेरी स्क्रीन है उस पर बढ़िया से आपको फोकस करके देखना है। ठीक है, तो बेसिकली अपन को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर सर मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर्स हैं। सर अगर ये हट जाए तो यहाँ पर ये सिंपलर फॉर्मेट में हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल। सर मैं क्या करूंगा, इन डिनोमिनेटर्स को, सर यहाँ पर तो 6 है बट यहाँ पर सर 3 है, बट 3 जो है वो 6 का एक मल्टीपल है ना। तो मैं क्या करूंगा कि डिनोमिनेटर्स को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि जो न्यूमरेटर्स है उन्हें 6 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, 6 × 6x + 1 बाय 3 + 1 × 6। बेसिकली वेट ब्रैकेट में 1 आएगा, 6 बाहर आएगा, इक्वल टू 6x - 3 बाय 6। यहाँ पे 6 से 6 कटा, यहाँ पे 3 से ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। वाई? बिकॉज कि 6 इसमें से कॉमन आएगा। कॉमन आते ही अपने पास में क्या हो गया, देखो हमने क्या कर दिया भाई साहब, हमने यहाँ पर हो गया हमारे पास में 2 6x प्लस का यहाँ पर कितना हुआ भाई साहब, प्लस का, ये देखो प्लस का 2 हो गया ये आपके पास में, इक्वल टू x - 3। अब आपके पास में ये सॉल्यूशन कितना ज़्यादा इजी आ गया, आप लोगों ने देखा। अगले पेज पे चलो, पहले देख लो यहाँ पे पेज क्या है। पहले मैं एक बार यहाँ पे इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ। 2 × 6x + 2
इक्वल टू x माइनस 3, है ना, यही थी इक्वेशन। बहुत बढ़िया। चलो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। मुझे देख रहा है सर 12x प्लस 4 हो गया अपने पास में, यहाँ पे x माइनस 3 हो गया। अगर ये चीज़ हो गई तो मैं अब क्या करूँगा, x की टर्म को x में ले लूँगा और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे मैं कांस्टेंट में ले जाऊँगा। x की टर्म को ले जाने के बाद 12x माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 3, यानी कि यहाँ पर हो गया माइनस 11x इक्वल टू माइनस का 7, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास में माइनस का 7/11 आ गई। वेट, अपन ने यहाँ पर एक गलती कर दी है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास में इसमें 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 6 ही रहेगा और ये अपने पास में 6 की जगह हो जाएगा, बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये 6 ही रहेगा इंटू 6 और ये 6 हो जाएगा, तो यानी 7 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 7 हो गया, चलो बढ़िया। 7 से कैलकुलेशन कैसी होगी देखो आप लोग खुद, अगले पेज पे चलते हैं, आप लोग खुद कैलकुलेशन एक बार देख लो। यहाँ पर ये 7 हो गया, अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तो गलती से सुधार लेंगे। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ पूरे को बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से मिटा लेता हूँ। दोबारा करते हैं। आंसर कुछ गलत आ रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ आंसर गलत क्यों आ रहा है, तो कभी कभार हो जाता है सर, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। यहाँ पर आप लोगों के पास में है 7 आते ही 14 आ गया। यहाँ पर 14 आते ही आप लोगों के पास में आ गया 11x और यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया, यहाँ पर आप लोगों के पास में आ गया माइनस का 11, है ना। x की वैल्यू हो गई माइनस का 1। ये आपके पास में बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ अपन ने कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये -1 हो गया। अब अपन को करना क्या है, अब हमें यहाँ पर LHS और RHS में डाल के इस चीज़ को चेक करना है कि RHS LHS इक्वल होता है कि नहीं। मेन बात तो वो हो जाती ना। तो अपना जो मेन इक्वेशन था वो क्या था, वो देखो वो ये था सर 6x + 1/3 + 1 इक्वल टू x माइनस 3/1। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया। अब आपके पास में आप वैल्यू डाल दो -1, यानी 6 × -1 + 1/3 इक्वल प्लस का 1 इक्वल टू -1 माइनस का 3 -1 माइनस का 3/6, ये हो गया। यहाँ पर सॉल्व करके देख लो आप लोग, यहाँ पर -6 आ गया, -6 + 1/3 + 1 इक्वल टू -1 माइनस 3/6। और अब नेक्स्ट पेज पे यह काम करो, यहीं पे सॉल्व कर लो आप लोग, ऊपर ही गई, या यहीं पे सॉल्व कर लो छोटी सी जगह में। ये आपके पास में 3 LCM लेके 3 हो गया, 3 + 1 हो गया आपके पास में कितना 4 और माइनस का 2/3 और यहाँ पर कितना हो गया 6 कॉमन गया, ठीक है। ये आपके पास में आपका सॉल्यूशन आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। बढ़िया भाई बढ़िया। तो बेसिकली यही होता है इन क्वेश्चंस में, तो होता है जो जनरली यही होता है ये चीज़ कि LHS और RHS की बात करते हैं यहाँ पर। पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया होगा कि इन इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद में आपको RHS के इक्विवेलेंट इसको करना होगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ का खेल होता है, बाकी तो बेसिकली तो ठीक है। अगले क्वेश्चन, जैसे ही अगला क्वेश्चन होता है उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते ही फिर मिलता है। तो आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही जल्दी से और बहुत ही फुर्ती की तरीके से, है ना। नया क्वेश्चन अपने पास में क्या है, सॉल्व। अपने को सॉल्व करना है, फिर से टर्म आ गई 5x - 2 2x - 7 इक्वल टू 2 × 3x - 1 + 7/2। ये आपके पास में एक टर्म आ गई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब अपन को करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे को पता है यहाँ पर मेरा LHS, यहाँ पर मेरा LHS है और ये मेरा RHS है, ये मुझे पता है ना। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो पहले मैं LHS को ओपन कर लेता हूँ,
LHS के लिए काम करता हूँ, मैं लेता हूँ कलर अपने पास में, येलो कलर ले लेता हूँ मैं LHS के लिए ना। ठीक है, LHS मैंने ओपन कर लिया सर। LHS ओपन करते मेरे पास क्या आया, 5x माइनस का 2 और ब्रैकेट में आया 2x माइनस का 7। ये मेरे पास में LHS आ गया। ठीक है, अब LHS मैंने ओपन किया। ठीक है, तो अब मैंने 5x माइनस का 4x माइनस का प्लस का हो गया 14। ये आपके पास में LHS आ गया। LHS बेसिकली आ गया x प्लस 14। अब सॉल्व कर लो भाई साहब RHS। RHS के लिए मैं कलर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, RHS सॉल्व कर लो। RHS बहुत ही इजी तरीके से RHS भी सॉल्व हो जाएगा। 2 3x माइनस का 1 प्लस 7/2, ये आपके पास में RHS हो गया। यहाँ पर आपके पास में RHS के लिए क्या आ गया, 6x माइनस का 2 प्लस का 7/2। 2 से इनको इंटू कर दो तीनों चीज़ों को, तो यानी कि आपके पास में हो गया 12x माइनस का 4 प्लस 7/2, यानी कि आपके पास में कितना हो गया टोटल, ये आपके पास में कटा तो ये हो गया 3। तो यानी आपके पास में हो गया 6x माइनस का 3/2 माइनस वेट माइनस नहीं यार, प्लस होगा, प्लस दिस विल बी प्लस बिकॉज वेट क्यों, क्योंकि ये आपके पास में प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस 3/2 आएगा। ओके, LHS RHS हो गए इक्विवेलेंट। चलो अब अगले पेज पे चलते हैं, इन दोनों का वो करने, संस्कार भी तो करोगे दोनों का। देखो क्या है आपके पास में, x प्लस 14 और 6x प्लस 3/2, यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस का 3/2। ये आपके पास में LHS RHS आ गया। दोनों की वैल्यू को शिफ्ट करो, आपके पास में आपका आंसर है, यानी कि 14 माइनस 3/2 इक्वल टू 6x माइनस का x, यानी कि आपके पास में हो गया 14 इंटू 2 माइनस का 3/2 इक्वल टू 5x, यानी कि 14 इंटू 2 आपके पास में हो गया 28 माइनस का 3/2 इक्वल टू 5x, यानी कि आपके पास में हो गया 25/2 इक्वल टू 5x। 5 नीचे लेके जाओ तो आपके पास में कितना बचता है, 25/2 इंटू 5 इक्वल टू x, तो यानी कि 5 से 5 कटा, तो ये आपके पास में हो गया 5/2 जो हो गया आपके पास में x की वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और मैं ये फिगर में भी बना देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से बना देता हूँ ये आपके फिगर के लिए। और ठीक है, ये आपका फिगर में बन चुका है आपका, ये हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, खुश, चलो बढ़िया, ये आपका आंसर है आपके सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, चेक कर लो एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 भी था यहाँ पर, ये भी आप लोग चेक कर लो। ठीक है, ये रिड्यूसिंग टू सिंपलर फॉर्म्स है इक्वेशन को, यही चल रहा है अभी तक टॉपिक। अब अपन को बढ़ना है अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा हाँ, सिंस वेट, इस क्वेश्चन में अपन को एक वो भी चेक करना है, x की अगर ये वैल्यू आ गई तो अपने पास में इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन है मेरे पास में 5x माइनस का 2x माइनस का 7 इक्वल टू 2 3x माइनस का 1 प्लस 7/2। अब मेरे पास में x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 5/2। तो 5/2 अगर वैल्यू आई है तो मुझे चेक भी तो करनी पड़ेगी। तो x 5 इंटू 5/2 माइनस का 2 इंटू 5/2 माइनस का 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5/2 माइनस का 1 प्लस का 7/2। ये आपके पास में आ गया पूरी चीज़। तो 5 से 5 हो गया, यानी 25/2 माइनस का 2, और यहाँ पर आपके पास में 2 से 2 कटा, यानी कि ये 5 माइनस 7 यानी -2 हो गया यहाँ पर। और ये आपके पास में नहीं, वेट, हाँ जी, -2 हो गया। और ये आपके पास में हो गया 15/2 माइनस का 1 प्लस का 7/2। ठीक है, ये आपके पास में हो गया 25/2 प्लस का 4 इक्वल टू आपके पास में ये हो गया 2, यानी कि 13, 2 इंटू 13/2 प्लस 7/2। अब अगर मैं इसको एलसीएम में लूँ या इसको लूँ तो बात तो एक ही बनती है।
तो एक काम करता हूँ 25 प्लस 8/2 ले लेता हूँ एलसीएम, और यहाँ पर अपने पास में एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे 2 से 2 वैसे तो कट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं मानूँ तो 26 भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो एक काम करता हूँ 26 ही कर देता हूँ, ठीक है, 26 कर देता हूँ, यानी 26/2, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी ना, 26/2 प्लस 7/2, यानी ये आ गया, तो अपने पास में आ गया कितना, ये आ गया 25/8, तो बराबर ही आ गई वैल्यू, यानी कि अपने पास में आ गई ये वैल्यू 4 और 3, है ना, 33 एग्जैक्टली, दिस इज 33/2, और यहाँ पर भी 33/2, यानी कि यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, इस चीज़ से मैंने, इस मोमेंट से इसमें मैंने क्या निकाल लिया, इस चीज़ से मैंने ये निकाल लिया कि अपने पास में सर जी LHS जो हो गया वो इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है, ये आपको पता लग गया इस मोमेंट से, चलो बढ़िया यार, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ था पेज नंबर 4 पे आपके पास में फर्स्ट पार्ट था आपके इसका क्वेश्चन का, और ठीक है, ये पूरा आपका क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपकी जो है वो एक्सरसाइज 2.5 आप इसके बाद इजीली कर सकते हो, एक्सरसाइज 2.5 आप लोग इजीली कर पाओगे, इजीली, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इजीली कर लेना। 2.5 एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का है ये आखिरी ये है आप लोगों का आखिरी चैप्टर का आखिरी पहलू जो आप लोगों के लिए अब रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास में आपका आखिरी है आज का टॉपिक, जो कि है इक्वेशंस, reducible to the linear form। ठीक है, ये आपके पास में आपका है जो अगला टॉपिक है, ये है आपके पास में आपका अगला टॉपिक, ठीक है। अब ये जो है ये आपकी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब इस पे आप लोग कुछ क्वेश्चंस ही करोगे बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए, कि आप लोग लीनियर फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चंस को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। तो आप लोगों को सीधा क्वेश्चंस की तरफ ही चलना है, क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, आपके पास में आ रहा है सॉल्व x+1 बाय 2x+3 इक्वल टू 3/8, ठीक है, ये आपके पास में हो गया। अब अगर ये 3/8 हो गया ना भाई साहब, तो मुझे ये दिख रहा है सर मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज में, इस चीज को मैं लीनियर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। देखो मुझे ये ब्रैकेट, ये अपॉन में चीजें दिख रही है यहाँ पे, बट सर मुझे ये नहीं पता कि इसे लीनियर बनाने के लिए मैं क्या करूं। लीनियर बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको कभी भी ऐसा चीज दिया हुआ हो, ऐसा चीज आप लोगों ने एक चीज करनी है जो कि है अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इस चीज में काम आएगी आप लोगों को, ऐसे यानी कि इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 8x+1 इक्वल टू 3 इंटू 2x+3, ये आपके पास में हो गया, ये LHS ये RHS। अब सॉल्व कर दो इजीली, लीनियर फॉर्मेट में बन गई है इक्वेशन, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के पास में आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपके गया वहाँ पर, ये 6 यहाँ आया, 8 वहाँ गया, तो यानी कि आपके पास में 2x इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई 1/2 आ गई। अब आप लोग चेक भी करके देख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग चेक भी कर लो, बाकी कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, यहाँ पे 3/8 ही आएगा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक भी कर लेता हूँ, ताकि आप लोग बोलो ना कि सर आपने तो चेक नहीं किया, ठीक है। तो अपन चेक भी कर लेते हैं बढ़िया से इस चीज़ को, चलो बढ़िया चेकअप कर लेते, चेकअप चेकअप चेकअप।
हाफ डाला वैल्यू प्लस 1 बाय 2 इंटू हाफ वैल्यू डाला प्लस 3 बाय 3/8। ये हुआ आपके पास में कितना ऊपर 2 3/2 बाय ये यहाँ पर कट गया, यानी कि आपके पास में हो गया 4। तो अब यहाँ पर इसको इंटू कर दो, 4 को डिनोमिनेटर से इंटू, यानी 3/8 इक्वल टू 3/8, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये आपके पास में आपका जो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में आपका आंसर। ठीक है, तो इतना सा करना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इतनी सी चीज़ थी समझने के लिए, और इतने में ही आपका पूरा हो जाता है पार्ट ख़त्म। ये होता है लीनियर फॉर्मेट में इक्वेशन को कन्वर्ट करना। ठीक है, अब मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और बचा है, उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.6 के करने के लिए भी लायक बच जाओगे, और आपका जो है वो चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट एजेस ऑफ अन्नू एंड राज आर इन रेशियोज। अन्नू और राज की जो एज है ना, वो रेशियोज में है। अन्नू एंड राज, इनकी एज है रेशियोज में 4:5। ये रेशियो दिया हुआ है। 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6, यानी 8 years 5:6। 8 years के बाद देखो, इसमें मैं आपको 8 years भी लिख देता हूँ, 8 years। ठीक है, 8 years के बाद ये होगा। मान लो अन्नू की एज आज है 4x प्लस 8 साल के बाद 8 एज है ना, नीचे हो गई 5x प्लस 8 इक्वल टू 5/6। मैंने ये बना दिया। अब मुझे पता है भाई साहब, सर जी आपने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने सर ये कर लिया 4x प्लस 8, ये आपके पास में आ गया 6x इंटू 4x प्लस 8, और यहाँ पर इक्वल टू में कितना आ गया 5 इंटू 5x प्लस का 8, ये आपके पास में इक्वल टू में भी आ गया। अब भाई साहब आप देख लो, 6x इंटू 4x यानी कि 24x प्लस 48 इक्वल टू 25x प्लस का 24 उधर गया, 40 इधर आया, यानी यहाँ पर हो गया अपने पास में 8 इक्वल टू वहाँ पर हो गया x, यानी कि x की वैल्यू भाई साहब 8 आ गई। अगर आपके पास में x की वैल्यू 8 आ गई तो इसका मतलब आपको क्या पता लगा? पहली चीज़ तो ये कि इसकी एज क्या होगी, यानी कि अन्नू की एज जो कि 4x थी, तो यानी कि 4 इंटू 8 यानी कि 32 अन्नू की एज। और राज की एज क्या हुई आपके पास में, वो हुई आपके पास में 5x इक्वल टू यानी 5 इंटू 8 यानी कि आपके पास में कितना हुआ 5 8 40 ईयर्स एज हो गई। तो यानी कि आपके पास में अन्नू और राज की एजेस क्या आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए रेड पेन से। अन्नू और राज की एजेस आ गई 32 एंड 40 ईयर्स। तो इसी के साथ में यहाँ पर आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लियोइव जो भी चैप्टर है बनता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाना, चैनल का नाम है अपना बेसिक वाली पढ़ाई। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ चाहिए होगी तो चैनल पे चले जाना, बेसिक वाली पढ़ाई। यहाँ पर आप लोगों को आपके नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फुर्सत से बनाए हुए नोट्स हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ओके है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन ओके होगा, और इससे पहले वाला जितना भी पार्ट है वो सब ओके होगा।
तो मेरे हिसाब से आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया आप लोगों के लिए। आपका जो है आज कंप्लीट हो चुका है। आज जो आपका चैप्टर है, ये आपका जो चैप्टर था 9 पेजेस की देखो पीडीएफ बनी है आप लोगों के पास में। तो लियन यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपन चैप्टर 3 चालू करेंगे। तो आप लोगों ने जो इस सफ़र में साथ दिया है अपना, बहुत ही थैंक यू। मिट गया यार, लेकिन कोई नहीं, अपन वेस्ट नहीं करना ज़्यादा, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। 8th क्लास का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था, और अभी तो और बढ़िया करना है। तो आप लोगों का जो है होमवर्क रहेगा, होमवर्क है ना, होमवर्क वो रहेगा एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6। ये 2 चीज़ें आपकी होमवर्क रहेगी, आपको करनी है, ठीक है। और इन 2 को करे बिना क्लास में आना मत। अगली क्लास में आने की ज़रूरत है तो होमवर्क करके आना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं कह रहा, और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहा हूँ ये चीज़। और नोट्स की पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाना, बेसिक वाली पढ़ाई के चैनल पर। इस टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। चलो तो बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को जाके लाइक देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तब तक आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।